नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 6, जिसका नाम है हम और हमारा आदर्श, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी आपको कमेंट में जरूर बताना है, और इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि इनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम आप इस चैप्टर के गद्यांश करने वाले हैं, यानी कि आज हम आपको इस चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट गद्यांश कराएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में अब तक जितनी ज्यादा पूछे गए हैं सिर्फ वही कराएंगे। उसके अलावा आपको फालतू के जो गद्यांश है उन्हें नहीं कराने वाले, क्योंकि इस चैप्टर में से जो आपके इंपोर्टेंट गद्यांश कराए जाते हैं या पूछे जाते हैं सिर्फ वही आज हम आपको कराने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि हम और हमारा आदर्श ये चैप्टर जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको याद रखना है। फिर आपसे जो गद्यांश पूछा जाता है वो है, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मैं नहीं मानता कि अध्यात्म और समृद्धि यानी कि विकास एक दूसरे के विरोधी होते हैं, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूं, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति की कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। किसी बगीचे में जाएं, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे है। तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने इसमें लिखा है कि मैं नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी कि उन्होंने कहा था कि विकास और आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं। उन्होंने कहा भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत काम भी नहीं है। फिर उन्होंने लिखा उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करता हूं और जीवन व्यतीत करता हूं, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र भी करता हूं, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास दोनों लेके आती है। फिर आता है जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक होती है। यानी कि आप जानते हैं कि हम जितना ज्यादा विकास करेंगे हमें उतनी ज्यादा सुरक्षा भी होगी और समृद्धि भी आएगी, ये आपको याद रखना, और हमें जो है विश्वास भी हमारा बढ़ेगा। तो इस चैप्टर से या आपके आज जानते हैं कि इस गद्यांश में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप जानते हैं कि प्रत्येक गद्यांश में आपसे क्या क्या पूछा जाता है कि आपसे पाठ का नाम और लेखक का नाम तो पूछा ही जाता है। तो पाठ का नाम या शीर्षक का नाम है हमारा आदर्श, और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश में छात्रों को कौन सा संदेश दिया गया है। तो इसमें पूछा है कि जो प्रस्तुत गद्यांश है इसमें छात्र को कौन सा संदेश दिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में छात्रों को यह संदेश दिया गया है कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, हमें भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि हमें अपने कार्यों को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करना चाहिए, जैसे प्रकृति करती है। हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो इस गद्यांश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने छात्रों को संदेश दिया कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, और हमें भौतिक वस्तुओं की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी इच्छा भी रखनी चाहिए, उन्हें पाने की इच्छा भी रखनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्यों को करने के लिए पूरी मेहनत भी करनी चाहिए, और उसके साथ हमें अपना समर्पण भी करना चाहिए। यदि हम पूरी मेहनत के साथ समर्पण करते हैं तो हम जो चाहते हैं हमें वो जो है क्या मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो इस गद्यांश में छात्रों को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने
यही संदेश दिया है कि जो समृद्धि और अध्यात्म होता है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, और हमें जो है भौतिक चीजों की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। और जिस प्रकार प्रकृति पूरे मन से कार्य करती है, हमें भी उसी प्रकार पूरे मन से अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकृति कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ती है, जो भी कार्य करती है वो मन से करती है, और इसी प्रकार हमें भी जो है अपना कार्य मन से, धन से, तन से, तीनों प्रकार से अच्छे से करना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत, यानी कि कठिन परिश्रम यदि आप ज्यादा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ये आपको याद रखना है। आप जानते हैं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे वो अपने पांचों भाई बहनों में सबसे छोटे थे, और उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई के लिए, यानी कि अपनी पढ़ाई की फीस भरने के लिए उन्होंने जो है अखबार बेचे, और अखबार बेच बेच कर वो जो है पढ़े, और वो जो है आप जानते हैं कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई के लिए खुद अपना खर्चा उठाया, और आप जानते हैं कि फिर वो जब भारत के राष्ट्रपति भी बने, तो आप सोच सकते हैं कि वो जो है कितने बड़े महान व्यक्ति थे। और उन्होंने जो है कई सारी पुस्तकें लिखी, वो जो है एक साइंटिस्ट भी थे। उनकी एक पुस्तक है अग्नि की उड़ान, वेरी बहुत ही अच्छी पुस्तक है, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि उस पुस्तक में क्या क्या दिया गया है। फिर उनकी एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, ये भी है। माई जर्नी है, मेरी यानी कि मेरी जीवन यात्रा, और मेरी लाइफ यानी कि माई लाइफ, ये भी उनकी क्या है, एक रचना है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि लेखक किसे एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है, तो आप जानते हैं कि लेखक किसको एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते हैं, बताइए। समृद्धि और अध्यात्म को लेखक एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते हैं। तो लेखक समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते हैं, वे यह मानते हैं कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना भी सही है और अध्यात्म से अलग नहीं है। फिर आता है डॉक्टर कलाम समृद्धि की कदर क्यों करते हैं, तो डॉक्टर कलाम यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम समृद्धि की कदर करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि समृद्धि सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक होती है। उनका कहना है कि समृद्धि जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है और इससे हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने समृद्धि की कदर इसीलिए करते हैं क्योंकि समृद्धि जो होती है, यदि हम विकास करते हैं तो उससे जो है हमें सुरक्षा मिलती है, हमें आत्मविश्वास मिलता है, हमारी यानी कि हमारा विश्वास भी बढ़ता है और हमारा जीवन भी बेहतर बनता है। फिर आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में लेखक यह बताते हैं कि प्रकृति अपने कार्यों को पूर्ण मनयोग से करती है। बगीचे में फूलों की बहार और ब्रह्मांड का विस्तार इस बात का उदाहरण है कि सभी चीजें अपने पूरे रूप में उत्साह और समर्पण के साथ काम करती है। यानी कौन करती है, प्रकृति। फिर आता यह दर्शाता है कि हमें भी अपनी इच्छाओं और कार्यों को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करना चाहिए ताकि हम जीवन में सही परिणाम प्राप्त कर सकें। यही आपकी क्या है, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या है कि जिस प्रकार प्रकृति अपनी मेहनत से जो भी कार्य करती है, समर्पण से जो भी कार्य करती है, उसे पूरा करती है, अच्छे से करती है, उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, पूरी मेहनत के साथ और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। अब जो अगला गद्यांश आता है वो है, जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे पूरा तदात्म में रखे हुए हैं, यानी एक दूसरे पर पूरा तदात्म में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना या किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। यानी कि इसमें बताया गया है कि हम जो भी संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही रूप है, जैसे कि हम भी एक ऊर्जा के ही रूप हैं। ये आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है ये आपको कमेंट में बताना है यदि आपको पता है तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ है शीर्षक का नाम हम और हमारा आदर्श,
और लेखक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये आपको याद रखना है। फिर आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हर चैप्टर में यानी कि हर गद्यांश में करनी है। तो कलाम जी भौतिकता और आध्यात्मिकता को ना तो एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, ना ही भौतिक मानसिकता को गलत मानते हैं। आत्मा व पदार्थ सभी का अस्तित्व है, दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, अतः भौतिकता कोई बुरी चीज नहीं होती है। फिर आता है महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। तो महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा का अंश है। तो ये अंशा नहीं बल्कि अंश है। तो यानी कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा का अंश है, ये आपको याद रखना। फिर आता है हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है। तो हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है या रूप है। फिर आता है अस्तित्व और तदात्म्य शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अस्तित्व का मतलब होता है होना और मौजूदगी, और तदात्म्य का अर्थ होता है तल्लीनता, एक हो जाना। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनका इनका जो अर्थ है जो आपसे हर बार पूछा जाता है ज्यादातर। और इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट गद्यांश थे आप यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।